मंत्र है उसका शुद्धिकरण आवश्यक है। तो मैं एक ऐसा मंत्र दूंगा जो वेदों के मंत्रों से और जो आप सारे कर रहे हो इन मंत्रों से 1000 गुना शक्तिशाली है। अरे भैया तुम कब से नॉनवेज खाने लगे? अरे मैंने वेज है। अरे नहीं नहीं मैं नहीं खा रहा। बड़ा घबरा गया पूरी तरह, बहुत कन्विंस करा तो भी नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो आज अपन बात करेंगे, पहले चीजों को समझेंगे। वीडियो कितना ही बड़ा हो जाए, चर्चा कितनी बड़ी हो जाए, लेकिन चीजों को समझना जरूरी है। जब तक समझेंगे नहीं वो मंत्र काम नहीं करे। और संस्कृत पौराणिक भाषा भी नहीं है, देवताओं की भाषा नहीं है। वो सबसे पुरानी भाषा तमिल है। तमिल और पाली में लोग बात करा करते नहीं है। विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो क्यों नहीं पता इतनी सी बात? तो ज्ञान तभी दिया जाता था जब अंदर से प्यास लगे, तब वो ज्ञान काम करता। इसका एक अलग साइंस है, इस पर कभी विस्तार से समझाऊंगा। सबने मिलके एक नई भाषा क्रिएट की जिसका नाम है संस्कृत। 33 कोटि देवी देवता है, तो लोग कहते 33 करोड़ देवी देवता है। अब यहाँ कोटि का अर्थ करोड़ से नहीं है, कोटि का एक और अर्थ होता है। प्रार्थना है, उनमें गड़बड़ है। वो क्या क्या गड़बड़ है मैं भी संस्कृत में उसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। उसका अर्थ है मैं सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माँ दुर्गा। मैं आपकी पूजा की विधि नहीं जानता। मेरे पास धन का भी अत्यंत अभाव है। मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ, इस कारण से आपके चरणों की सेवा भी नहीं कर पाता। अब ये पूरी लाइन ठीक है, लेकिन इसमें गड़बड़ का है। वो प्रकृति, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात उसमें लग जाएगी कि तू पापी भी रहे, तुझसे गलतियां भी हो, तू दुखी भी रहे। तूने तो बोला आपको वो दुख से निकालेगी ही नहीं, वो निकलने ही नहीं देगी। कीली थे मंत्र, कीली थे ये कीली। मेरे को लगता है जितना मैंने हिंदी भावार्थ पढ़ना शुरू करा, मुझे लगता है मुझे सारे के सारे मंत्र सुधारने की जरूरत है। सब में एक एक दो लाइन गड़बड़। गुरु गोरखनाथ जी ने जो मंत्र बनाए, पढ़ते से ही उन्होंने कहा कि तूने तो वेदों से 1000 गुना शक्तिशाली मंत्रों का निर्माण कर दिया। कि इतने मंत्र पढ़े हैं, लेकिन एक मंत्र है जो मुझे बहुत प्रभावकारी लगा, जिसका असर मैंने बहुत देखा, जो मुझे ज्यादा चमत्कारी लगा। मैं थोड़ा सा ओम एम ह्रीम क्लीम का संपुट भी कहीं ना कहीं होता है, तो इसमें वो संपुट भी है, दिशा बंधन भी हो गई, दिशा पूजा भी हो गई, मंत्र भी हो गया, आह्वान भी हो, इसमें सब कुछ। ये 10 दिशाओं से खींच के लाके देगा धन आपको। बहुत पावरफुल मंत्र है। मंत्र में ही है आदेश है, आदेश। ठीक है, इसका चमत्कार आप 21 दिन के अंदर देख लोगे। 21 दिन आपने इसे कर लिया और मेरी गारंटी है धन का अभाव तो रहना ही नहीं है, भूल ही जाओ। सारे पाठ करती हूँ, पूरे विधि विधान से करती होंगी, परंतु जैसे मैं पहले कवच करती होंगी, फिर गणेश अथर्वशीष करती होंगी, फिर श्री सूक्त करती होंगी, विष्णु सहस्रनाम भी करती होंगी, दुर्गा सप्तशती पूरी करती होंगी, क्यों कनकधारा स्तोत्र में पूरा करती हूँ, उत्कीलन भी करती होंगी। अब ये उत्कीलन पता चला कि उत्कीलन भी होता है, मैं उत्कीलन भी करती होंगी। दुर्गा सप्तशती में उत्कीलन है, वो भी करती होंगी। सूर्य आदित्य स्तोत्र भी करती होंगी, उसमें भी उत्कीलन है, उसका भी मैं उत्कीलन करती होंगी। मतलब सभी का विधान मेरे पास है, मैं विधि से ही सब कुछ करती हूँ। ये मेरा प्रतिदिन का नियम है, इसको करती हूँ। मुझे 20 साल हो गए हैं, परंतु अभी तक मुझे इसका पूर्ण परिणाम, मतलब जो मैं चाहती हूँ वो मेरे को नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है? अब मंत्र जब कीलित किया गया है तो आप अलग से उत्कीलन मंत्र पढ़ रहे हो। ठीक है, उत्कीलन जैसा कुछ नहीं है। वो जो मंत्र है उसका शुद्धिकरण आवश्यक है। मंत्र में से ही लाइन काटनी पड़ेगी, मंत्र के अंदर ही गलत लाइन डाल दी गई है। ये तो मेरे को अनुभव। हाँ, मंत्र में ही गलत लाइन है। अलग से उत्कीलन का कोई काम नहीं है, उसमें से ही शब्द गायब है और शब्द मिक्स कर दिए गए। आज अपन समझते हैं बहुत सारी बातें अभी जो लेटेस्ट नए शब्दों के साथ हम सुन रहे हैं, जैसे हम सुन रहे हैं अफर्मेशन। ठीक है, तो आज अफर्मेशन को भी समझते हैं। ठीक है, ब्रेन कोडिंग, ब्रेन डीएनए, इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैं आज आपको ऐसा मंत्र दूंगा जो सारे वेद मंत्रों से ज्यादा पावरफुल है। और अगर आज अपन धन के लिए अगर बात करें, क्योंकि धन से 90% समस्या हल हो जाती है। आध्यात्मिक उन्नति अभी छोड़ दे, धन की अगर आर्थिक भौतिक बात करें तो 90% समस्या हल हो जाती है। तो 90% हल करने के लिए जो धन चाहिए, उसके लिए जो भी आप कनकधारा स्तोत्र कर रही हो, है ना, समस्या ना आए इसलिए दुर्गा सप्तशती भी कर रही हो ताकि कोई पीड़ा ना रहे, दुख कह रहे, है ना। सभी ग्रहों को हम एन के एन प्रकार पूज रहे हैं, सारी शक्ति और महाशक्तियों को। तो मैं एक ऐसा मंत्र दूंगा जो वेदों के मंत्रों से और जो आप सारे कर रहे हो इन मंत्रों से
1000 गुना शक्तिशाली है, 1000 गुना शक्तिशाली है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मच्छेंद्र नाथ जी कह के गए, ये सावर मंत्र है, ठीक है। लेकिन ऐसा सावर मंत्र, इतना अच्छा सावर मंत्र मैंने आज तक नहीं देखा। जितने भी सावर मंत्र वो इस कोटि के नहीं थे। तो ये अद्भुत है, इसमें सारे समको, सारी चीजें, कोई भी मंत्र जैसे मैं सरलता से अभी आपको दे दूं, ठीक है। और जब भी हम कर रहे होते शंका कुशंका अंदर चलती रहती है। हमें ये भी नहीं पता कि किस ड्यूरेशन, किस टाइम ड्यूरेशन में हमें लाभ होगा, किस तरह का लाभ होगा, ताकि हम उस संकेत जो आ रहे हैं उसे समझ पाए। मैं उच्चीस गणेश पूजा लाइव रोज बैठ के इसलिए भी कराता हूँ कि प्रतिदिन संकेत मिलते हैं ना, जो तो वो साधक पूछ पाते हैं, गुरुजी आज हमारे साथ ऐसा हुआ। तो मैं बता पाता हूँ, जो बुरा नहीं, वो घबरा जाता है, गुरुजी ऐसा हो गया। मैंने बुरा नहीं हुआ, इसमें ये अच्छा हुआ। समझाने वाला तो कोई होना चाहिए ना। या हमारे गुरु भी हमें प्यार से बिठा के सामने कराया उन्होंने, तो वो आवश्यक है, वो अलग बात है। लेकिन आपके मन में जो शंकाएं चलती रहती है, उससे क्या होता है, आप एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, वो बार बार आप खुद ही उसे तोड़ देते हो, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, मन में शंका उत्पन्न होने से। अभी देखो, हम मोबाइल के माध्यम से बात कर रहे हैं। अब ये जो मोबाइल है फ्रीक्वेंसी से चल रहा है, टावर टू टावर फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी जरा सी डिस्टर्ब होती है, जरा सी, आपका जो मोबाइल नेटवर्क है थोड़ा सा कम हो जाए तो आवाज चली जाती है, क्वालिटी बिगड़ जाती है। ये तरंगे हैं, जितना भी मंत्र जाप, ये सब पराविज्ञान। अब पराविज्ञान जो है, ये तरंगों का ही तो काम है। और इन तरंगों में आपने स्ट्रांगली इन तरंगों को आगे बढ़ाया और मन में शंका लाके आप ही ने डिस्टर्ब कर दिया। अब ये शंका ना आए इसके लिए क्या जरूरी है? शंका ना आए इसके लिए, हाँ, क्या क्या जरूरी है? पूर्ण विश्वास और समर्पण। ये पूर्ण विश्वास और समर्पण जो है ना, ज्ञान के अभाव में नहीं आ पाता। एक मित्र था, मैं बचपन में, मुझे वो नया नया आइटम चाइनीज खाना चालू हुआ, चाइनीज खाने का बड़ा शौक था। तो चाइनीज में वो एक सोयाबीन बड़ी डलती, ठीक है, तो बड़ा मजा आता था। नई नई थी सोयाबीन बड़ी, तो खाते थे, बिरयानी, वेज बिरयानी बनती थी, सोयाबीन बड़ी खाने में बड़ा मजा आता था। तो मेरा एक मित्र था, गाँव का आया हुआ था, तो मैंने एक दिन में क्या, चल तुझे एक बड़ी आइटम खिलाते हैं, तो उसे ले जाके खिलाया। तो उसने जैसे ही वो देखा सोयाबीन बड़ी और इतने मसाले उसमें डल चुके होते, तो उसे लगा ये तो भैया, और बिरयानी, बिरयानी को लेके वैसे ही कॉन्सेप्ट है कि नॉन वेज होगा। उन्होंने, अरे भैया तुम कब से नॉन वेज खाने लगे? अरे मैंने वेज है। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं खा रहा। बड़ा घबरा गया पूरी तरह, बहुत कन्विंस करा, तो भी नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बोलो नहीं नहीं, तुम तो मांसाहार करने लगे हो। मार उसने गदर बजा दी। तो क्या था, नॉलेज का अभाव। ऐसे ही क्या हुआ कि हम हमारे 1857 में जो युद्ध हुआ, उसके बाद अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए, घबरा गए वो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1857 तक था, वो चले गए। और पूरे भारत देश के 28 राजाओं ने इंग्लैंड को और ईस्ट इंडिया कंपनी को पत्र लिखा कि आप पुनः आओ, हम आपको इतने सैनिक देंगे और इतना धन भी देंगे, आप आइए। 28 राजाओं ने उन्हें पत्र लिखे, ऑफर भेजे। और इंग्लैंड संसद में वहां पर प्रश्न उठा कि भाई हमें जाना चाहिए। तो मैकाले को ड्यूटी दी गई, उसने कहा कि हाँ मैं करता हूँ। तो वो यहाँ आया, तो उसने अध्ययन करा। अध्ययन करा तो उसकी रिपोर्ट में लिखा है, आज भी है, कि उसे पता चला कि यहाँ एक तो लोग झूठ नहीं बोलते थे उस समय, चोरी नहीं होती थी, घर में ताले नहीं लगा करते थे। और एक और देखा उसने, शिक्षा का स्तर इतना ज्यादा था कि करीब 100 ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी 100 क्षेत्रों, गांवों में 90 से ज्यादा स्कूल और महाविद्यालय थे। उसने क्या, पहले इनकी शिक्षा खत्म करना पड़े, तो उसने शिक्षा को गैर कानूनी घोषित कर दिया कि आप जब तक गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं लेंगे आप इसको नहीं चला सकते। और जो जो गैर कानूनी काम है, इसको जो भी फंडिंग करेगा, दान करेगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो हमारे विद्यालय निशुल्क चलते थे, दान से चलते थे, तो वो बंद होगा। और 60 साल बंद रहे। इन 60 सालों में उसने एक नई शिक्षा पद्धति को जनरेट कर पूरा बनाया, ठीक है। तो अब जब हम अनपढ़ हो गए, तो हमें चीजों को समझने का बोध चला गया। फिर हमने क्या करना चालू करा, हमने क्या, हमारे देखो पूर्वज करते थे, इसमें कुछ तो साइंस है, तुम करो, तुम बस श्रद्धा रखो। अब ये श्रद्धा और विश्वास रखने में क्या हो रहा था, ये अंदर से हम खुद ही अपनी तरंगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है।
तो आज अपन बात करेंगे, पहले चीजों को समझेंगे। वीडियो कितना ही बड़ा हो जाए, चर्चा कितनी बड़ी हो जाए, लेकिन चीजों को समझना जरूरी है। जब तक समझेंगे नहीं, वो मंत्र काम नहीं करे, लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, समझा। जो कुछ भी चलता है आपके सबकॉन्शियस माइंड से चलता है, ठीक है। आपके इंग्लिश में ही बताएंगे कि, तो भी बहुत सारे लोग हिंदी की लिस्ट, हिंदी तो समझ ही नहीं करते, ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड से आपकी चीजें नहीं चल रही है, सबकॉन्शियस माइंड से चल रही। अब सबकॉन्शियस माइंड एक कोडिंग है, ठीक है, और वो इमोशंस लेस है, उसमें भावनाओं का कोई काम नहीं। आपने जो बोल दिया उसे करना। अब आपने अगर गलत बोला या अधूरा बोला, आपकी वो भावनाओं को नहीं समझेगा, वो वैसा ही कर देगा। प्रकृति एक तरह से आपका आदेश मान रही, प्रकृति आपके अधीन है, आप प्रकृति के अधीन नहीं है। पूरी सृष्टि जो है वो आपके अधीन है। ये जिस दिन आपको पावर आ जाएगी, आप पावर बढ़ा लोगे, तो प्रकृति को आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसा आप चाहोगे वैसा हो जाएगा। जैसे हमारे ऋषि मुनि श्राप देते थे, तो देवता भी कूड़े हो जाते थे, देवता भी पेड़ बन जाते थे, देवता भी शापित हो जाते थे। ऋषि मुनि में इतना बल कहाँ से आएगा? उन्हें पता है सारा कंट्रोल मेरे हाथ में, उन्होंने इतनी तपस्या कर ली। तो जब वो इतनी तपस्या करके अपने बल को बढ़ा लेंगे, तो वो आपके अंडर में कंट्रोल, ठीक है। अब नहीं है, मान लो इतनी तपस्या का हमारा लेवल नहीं है, तब भी वो कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है कि तपस्या करेंगे तभी कंट्रोल में तो वो अभी भी है, लेकिन आपका जो आदेश है वो उतनी जल्दी वो एक्शन नहीं होगा। इसे ऐसा समझो जैसे कंपनी में मैनेजर है, उसने प्यून से बोला 1 गिलास पानी लाना, फिर एक नीचे कर्मचारी ने बोला 1 गिलास पानी लाना, ठीक है। फिर एक ग्राहक खड़ा, उसने भी बोला 1 गिलास पानी लाना। सबसे पहले वो किसे ले जाके देगा? मैनेजर। उसकी पावर ज्यादा, बाद में भी दूसरों को भी देगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि नहीं देगा, देगा लेकिन बाद में दे। बस ऐसे। पावर नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। कोई चीज अंदर से निकलती है सो वो पावरफुल होती है। आप जिस भाषा का उपयोग कर रहे हो, उस भाषा से आप आत्मसात नहीं हो। संस्कृत आपकी बोलचाल की भाषा नहीं है, डेली रूटीन की भाषा नहीं है, और संस्कृत पौराणिक भाषा भी नहीं है, देवताओं की भाषा नहीं है। वो सबसे पुरानी भाषा तमिल है। तमिल, तमिल और पाली में लोग बात करा करते थे, तमिल और पाली में, संस्कृत में नहीं करते थे। और जो वेद थे उसका ज्ञान जब कोई पूछे तभी दिया जाता था, और जितना पूछे उतना ही दिया जाता था। आप कई बार जो पुराण है उनकी कथाएं पढ़ती होगे तो आप देखे होगे कि बहुत सरल सा प्रश्न, बिल्कुल जरा सा सरल सा प्रश्न, जिसका उत्तर आज हमें पता है, ठीक है, उसको पूछने के लिए लोग भटक रहे हैं, तो किसी ने कहा राजा जनक के पास जाइए, राजा जनक इसका उत्तर दे सकते हैं। और वो 2 ऋषि पहुंचे राजा जनक के पास, फिर राजा जनक ने उन्हें इसका मर्म समझा। और अपन को लगता है यार इतनी सी बात इनको नहीं पता, जबकि ऋषि मुनि है, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं पता इतनी सी बात? तो ज्ञान तभी दिया जाता था जब अंदर से प्यास लगे, तब वो ज्ञान काम करता। इसका एक अलग साइंस है, इस पर कभी विस्तार से समझाऊंगा। तो अभी फिलहाल इतना समझाओ, अपन शॉर्ट में इस सब्जेक्ट पे आते हैं वापस, कि कालांतर में ऐसा हुआ कि इतनी तीक्ष्ण बुद्धि के लोग होना कम होते गए, कि जो पूरे चीजों को याद कर सके। तो लोगों को क्या लगा कि ये ज्ञान तो खो जाएगा, गुरुजी चले जाएंगे तो ज्ञान भी चला जाए। तो उन्होंने कहा प्रभु इसे लिपिबद्ध कर दो, प्रभु इसे लिपिबद्ध कर दो। तो कई 100 साल ये आग्रह चलता रहा गुरुओं से, इसे लिपिबद्ध कर दीजिए। जब गुरु को भी एक समय लगा लिख दो, नहीं तो अपन चले गए तो खो जाएगा, अब लोग याद नहीं कर पाते, उतने अच्छे शिष्य नहीं। तो उन्होंने सबने मिलके एक नई भाषा क्रिएट की, जिसका नाम है संस्कृत। ये कोडिंग लैंग्वेज है। अच्छा देखो, डॉक्टर एक पर्चा लिखता है, उसका पर्चा मेडिकल वाला समझ लेता है ना, अपन नहीं समझ पाते, क्योंकि उनका एक कोड फिक्स है। ऐसे ही कोड, मान लो किसी इंजीनियर ने कोई कोडिंग करी किसी कंप्यूटर, तो दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझ लेता है, मैं नहीं समझ पाता, मुझे लगता है ये साला लाइनिंग लाइनिंग ये क्या दिख रहा है, समझ ही नहीं आता। तो ऐसे ही जो उन्होंने कोडिंग लैंग्वेज कर बनाई, उसे आज की कोडिंग लैंग्वेज समझ लेती है। कौन समझ लेता है? कंप्यूटर। कंप्यूटर एक कोडिंग लैंग्वेज पे चलने वाला इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और जब उसमें दुनिया की सारी भाषाएं डाली गई,
तो सिर्फ संस्कृत एक ऐसी भाषा थी जो 100% वो समझ पाया, क्योंकि संस्कृत एक कोडिंग लैंग्वेज है और वो भी कोडिंग लैंग्वेज पे चलता है, इसलिए वो संस्कृत समझ पाया। इसलिए सब सही। हाँ, नहीं तो नहीं समझ पाता, कंप्यूटर नहीं बन पाता। समझ पा रहा है? जैसे अब कोड को डिकोड कैसे करें, डिकोड भी करना है, उन्होंने गुण चीजें उसमें छुपा दी। तो सारे हमारे जितने वेदों में चीजें लिखी हैं उसे हम कहते हैं सूक्त, ठीक है, फार्मूला। ठीक है, फार्मूला से क्या होता है, एक सवाल हल होता है और वो सवाल हो सकता है 2 पेज का हल हो जाए, 3 पेज का हो जाए, 7 पेज का हो जाए। फार्मूला इतना सा है 2 लाइन का, लेकिन वो हल होना चालू होता है उस फार्मूले से। ठीक है, तो वेदों में सूक्त है, सूत्र है ना, सरल भाषा में। तो ये जो सूत्र है इनको डिकोड करने के लिए हमारे यहाँ एक प्रचलन चालू हुआ। क्या चालू हुआ? शास्त्रार्थ, बहस, डिबेट। नहीं, इसका अर्थ यहाँ पे ये बताया गया, फिर वो तर्क और रेफरेंस देता है कि नहीं नहीं ये देखो यहाँ पर ये बताया गया इसलिए यहाँ पर ये बताया गया। इसका अपभ्रंश क्या है? जैसे हम बोलते 33 कोटि देवी देवता है, तो लोग कहते 33 करोड़ देवी देवता है। अब यहाँ कोटि का अर्थ करोड़ से नहीं है, कोटि का एक और अर्थ होता है, कोटि का अर्थ होता है प्रकार, कोटि का एक और अर्थ होता है प्रकार। तो 33 प्रकार के देवी देवता है, ना कि करोड़। यह अपभ्रंश हुआ, तो शास्त्रार्थ की यहाँ जरूरत पड़ रही ना, एक कोडिंग लैंग्वेज है। अब उन्होंने ब्राह्मणों ने क्या करा, उन्होंने कह दिया ये देवताओं की भाषा है, इससे देवता बात करते हैं, देवता आपस में इसी में बात करते हैं, ये ब्राह्मणों ने कह दिया। ऐसा ऐसा है नहीं, वो रचयिता को सारी भाषा आती है, वो भावनाओं की भाषा से चलता है, इमोशंस की भावना से चलता है, चाहिए शब्दों से नहीं चलता। क्योंकि पूरी पृथ्वी पे 1500 से ज्यादा जातियां, और सभी जातियों में कोई ना कोई इष्ट है, वो प्रकृति को किसी ना किसी शक्ति के रूप में, एनर्जी के रूप में पूज रहे हैं, और उन सबकी भाषाएं अलग अलग है। तो देवताओं को सारी भाषा आती है ना, उनके भी काम हो ही रहा है ना, उनकी बात सुन ही रही है। ठीक, अब आते हैं अपन कि संस्कृत देवताओं की भाषा नहीं है, और आपके जितने मंत्र हैं वो किस में है? तो ये सबसे ज्यादा कठिन किसे समझ में आने में कैसे हो रही है? अपने को समझ नहीं आ रही है। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड, या जब तक हमें ही समझ नहीं आएगी तो हम आगे ऑर्डर फॉरवर्ड कैसे करेंगे? यहीं से होके तो जा रहा है, तो तरंग तो यहीं से डिस्टर्ब होके जा रही है, कोई हमें ही नहीं पता, तो हम उतनी तेजी से चिल्ला ही नहीं पा रहे, हम उतनी तेजी से ऑर्डर ही नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमें ही नहीं पता है। ठीक है, अब उसमें जहाँ त्रुटि है वो तो कतई नहीं पता, क्योंकि हमें तो वैसे ही नहीं पता क्या लिखा है, वो त्रुटि कहाँ से पकड़ेंगे? ठीक, द सीक्रेट आप पढ़ोगे या अफर्मेशन या कुछ भी पढ़ोगे तो वो समझा रहे हैं इस तो क्या है, प्रेजेंट काल में बात करो कि आपके पास है। ठीक, दूसरा पॉजिटिव बात करो। आप अगर नेगेटिव सेंटेंस बोलोगे तो प्रकृति वो नेगेटिव कर देगी, क्योंकि वो इमोशंस लेस है, वो एम्प्लॉय है, आपने जैसा बोला उससे कर दिया, वो ऑर्डर फॉलो करती है सर। ठीक है, हमारी जो प्रार्थना है उनमें गड़बड़ है। वो क्या क्या गड़बड़ है मैं भी आपको बता, जैसे एक प्रार्थना आती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो भजन है, विरह व्यथित हूँ दीन दुखी हूँ, आ जाओ भगवंत हरे, आओ तुम मेरे हो जाओ, आ जाओ भगवंत हरे, मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे, आओ तुम मेरे हो जाओ, आ जाओ भगवंत हरे। शिव जी की स्तुति है। तो हम दीन है, दुखी हैं, कंगाल है, यहाँ तुम वैभव की महारानी हो, जो लक्ष्मी जी की स्तुति है। ठीक है, हिंदी अर्थ बता रहा हूँ जो आप लोग पढ़ते रहते हो। हे माँ, मैं भाग्यहीन हूँ, जन्म जन्मांतर के पापों से घिरा हूँ, और मेरी दरिद्रता और दुखों का पहाड़ है, दुखों का। ठीक है, मेरे जैसा कोई पापी नहीं, मेरे जैसा कोई दुष्ट नहीं। ठीक, ये आप भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं। एक संस्कृत का बहुत अच्छी प्रार्थना है जो आप लोग करते हैं, उसका एक हिंदी अर्थ बताता हूँ प्रार्थना, संस्कृत में उसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। उसका अर्थ है, मैं सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माँ दुर्गा, मैं आपकी पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अत्यंत अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ, इस कारण से आपके चरणों की सेवा भी नहीं कर पाता। अब ये पूरी लाइन ठीक है, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें गड़बड़ है कि आप कह रहे हो मेरे पास धन का भी अभाव है। क्यों कह रहा है भाई तू? ठीक है, आप कह रहे हो मैं विरह व्यतीत हूँ, मैं दीन दुखी हूँ, क्यों कह रहे हो ऐसा? ऐसे ही करते जाओ।
ये सबसे बड़ी गड़बड़। ये जो आप कह रहे हो ना कि आप कंफर्म कर रहे हो प्रकृति को कि मैं ऐसा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दीन हूँ, मैं दुखी हूँ, ये जो आप कंफर्म कर रहे हो वो कोडिंग सबकॉन्शियस माइंड में होती जा रही है। वो प्रकृति पूरी सृष्टि पूरी कायनात इस उसमें लग जाएगी कि तू तू पापी भी रहे, तुझसे गलतियां भी हो, तू दुखी भी रहे। तूने तो बोला भाई, तूने ऑर्डर दिया, वो नौकर है, वो लगी हुई अब आपके पीछे। ठीक, आपको वो दुख से निकालेगी ही नहीं, वो निकलना ही नहीं देगी। आप रोज बोल रहे हो और बड़ी श्रद्धा और भक्ति से कर रहे हो, पूरे हृदय से कर रहे हो कि मैं दीन हूं, मैं दुखी हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो मूर्ख हूं। ओके, तथास्तु। और अपन वो भी कहते हैं जो, अरे हम तो भाव विवल होके लगे हुए। ठीक, तथास्तु। नहीं, गड़बड़ है वो इमेज। ये गड़बड़ है, बिल्कुल सही कहा। ये है एरर। ठीक है ना, जो हम कहते हैं कीली थे मंत्र, कीली थे, ये कीली थे। ये गलत है। मेरे को लगता है जितना मैंने हिंदी भावार्थ पढ़ना शुरू करा, मुझे लगता है मुझे सारे के सारे ही मंत्र सुधारने की जरूरत है। सब में एक एक दो दो लाइन गड़बड़ है। कहीं कहीं शब्द गलत है। और वो हाँ, श्री सूक्त में भी एक लाइन गड़बड़ है, जिसे मैंने सुधरवाया था आपको कि ये मत बोला करो। यहाँ पर क्या करा गुरु गोरखनाथ जी ने, जो मंत्र बनाए उन्होंने जनता की आम भाषा में बनाए, जिस भाषा में वो बात करती थी। ठीक है, उस समय हमारे यहाँ ज्यादातर लोग जो है ऐसी भाषा में बात करते थे जिसमें थोड़ी सी कविता का आउटपुट होता था में। तो वो जो इस भाषा में बात करते थे, ग्रामीण भाषा में बात करते थे, अंचल की भाषा में बात करते थे, उसी भाषा में उन्होंने मंत्रों का निर्माण करा और अपने गुरु के पास पहुंचे लेके। जब गुरु ने देखा तो उन्होंने, वो तो विज्ञान पूरा जानते थे भाई, उनसे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं हुआ अभी तक। तो वो चूंकि पूरा विज्ञान जानते थे, तो पढ़ते से ही उन्होंने कहा कि तूने तो वेदों से 1000 गुना शक्तिशाली मंत्रों का निर्माण कर दिया है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि वेद के मंत्र आपको समझ नहीं आ रहे हैं और ये मंत्र आपको समझ आ रहे हैं। जब आपको समझ जाएंगे तो ब्रह्मांड को मानना ही। अब मैंने उनके इतने मंत्र पढ़े हैं, लेकिन एक मंत्र है जो मुझे बहुत प्रभावकारी लगा, जिसका असर मैंने बहुत देखा, जो मुझे ज्यादा चमत्कारी लगा। तो क्योंकि जैसे आप कोई भी पूजा करने बैठते हो, तो हम पहले क्या करते हैं, सभी दिशाओं की पूजा करते हैं, ग्रहों की पूजा करते हैं, उसमें थोड़ा सा ओम एम ह्रीम क्लीम का संपुट भी कहीं ना कहीं होता है। तो इसमें वो संपुट भी है, दिशा बंधन भी हो गई, दिशा पूजा भी हो गई, मंत्र भी हो गया, आह्वान भी हो, इसमें सब कुछ ये 10 दिशाओं से खींच के लाके देगा धन आप। बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत चमत्कारी मंत्र है। और एक मंत्रों में पावर कहाँ से आती है? जैसे हमारे पास ये पावर बैंक है, ठीक है, हम इस पावर बैंक में कोई पावर नहीं है, जब आप इसे चार्ज करोगे तब इसमें पावर आ जाएगी। तो ओम स्वामी, ओम स्वामी, उनकी कई सारी किताबें पढ़ने लायक है। उन्होंने कहा कि मैंने जब मंत्र करना चालू करा तो पहले 1,00,000 बार करा, समझ नहीं आया, तो मैंने उसे दोबारा 1,00,000 बार करा, फिर मैंने 1,00,000 बार करा, फिर मैंने 1,00,000 बार करा। लेकिन जब वो मुझे कुछ प्रभाव उसका समझ नहीं आया, तो फिर मैंने संकल्प लेके उसे करोड़ बार करा, लेकिन मैंने मंत्र नहीं छोड़ा, और वो मंत्र करोड़ों बार कर चुका। इससे क्या करा उन्होंने, उस मंत्र को चार्ज कर लिया। ठीक, अब वो चार्ज मंत्र जब आपको देंगे, वो जब वो दीक्षा देंगे, जैसे मैं अपना अपना चार्ज मंत्र देता हूं गुरु मंत्र दीक्षा में, ठीक है, तो जब वो चार्ज मंत्र देंगे तो ऑलरेडी चार्ज हो, क्या आया, तुरंत उठ जाएगा। डिस्चार्ज बैटरी चार्ज नहीं होती, लेकिन जो थोड़ी सी चार्ज हो ना, उसे उठाना आसान रहता है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि आपको मंत्र दे कौन रहा है। नारद मुनि जी ने वाल्मीकि को बोला, हरा मरा बोल, राम नहीं बुला रहा ना तेरे से, तू मरा बोल। तो वो मरा बोल के भी उद्धार हो गया, उन्होंने रामायण लिख डाली। दिया किसने, ये महत्वपूर्ण है। तो गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र तो वैसे ही पावरफुल है, और उनका आदेश तो प्रकृति को इमीडिएट मानना पड़ता था। आज भी आप उनकी दुहाई से उनका आदेश दोगे, पैसे कैसे नहीं मानेगी, 1000 बार मानेगी। एक तो मंत्र में पावर, ठीक, दूसरा आपको चूंकि वो समझ आ रहा है, तो इसलिए आपकी पावर, डबल पावर आ गई। अब वो मंत्र मैं आपको देता हूं, आप ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उसे ग्रहण करो, हाथ जोड़ो।
क्योंकि अब ये मंत्र नहीं है, आदेश है, आदेश। ठीक है, इसका चमत्कार आप 21 दिन के अंदर देख लोगे। 21 दिन आपने इसे कर लिया और मेरी गारंटी है धन का अभाव तो रहना ही नहीं है, भूल ही जाओ। लेकिन किसी भी मंत्र के लिए दक्षिणा देनी पड़ती है, दक्षिणा अनिवार्य है। तो दक्षिणा ये है आप सबके लिए, ये है कि आज इसे लाइक करोगे, नीचे सब्सक्राइब करोगे, कमेंट में हर हर महादेव लिखोगे, ये आपकी दक्षिणा है। एक तो जम तो शुरू करते हैं सबके लिए। आदेश, आदेश, श्री गुरु गोरखनाथ को आदेश, आदिनाथ को आदेश, मसेंद्र नाथ को आदेश। गोरख बोले अमृत वाणी, जागे तीनों रात। पूरब चले लक्ष्मी रानी, पश्चिम चले कुबेर, उत्तर से आवे धन माया, दक्षिण मिटे अंधेरे। ऊर्ध्व दिशा से बरसे सोना, अधोभूमि ते रतन। अग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान, चारों भरे चमन। 16 दिशाओं से खींचे धन, जैसे चुंबक खाए लोहा। गोरख की आज्ञा टले नहीं, मिटे साधक का मोह। ईड़ा जागे, पिंगला जागे, सुषमा का खुले द्वार। जब तीनों नाड़ी जागे, धन आवे बारंबार। जैसे गंगा बहे अविरल, जैसे सूरज देत उजास। वैसे मेरे घर में लक्ष्मी करे सदा ही वास। रोका धन चले, बंद धन खुले, आवे बहु ओर से धन। गोरख का शब्द साचा रे, साचा रे गुरु का मन। काल का भी काल है गोरख, तो तीनों लोक बसेरा। जो गोरख का नाम ले साधक, उसका होए उजेरा। उठ उठ लक्ष्मी आओ, बैठ मेरे द्वार। गोरख की आज्ञा लेकर आओ, कर मेरा उद्धार। शब्द साचा पिंड काचा, सच्ची गुरु की बाणी। हुकुम गोरखनाथ का चले, यही नाथ की निशानी। जो ये मंत्र पढ़े साधक, श्रद्धा से नित चालीसा बार। गोरख देवे धन समृद्धि, खुले भाग्य के द्वार। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम धनम देहि देहि। ओम नमो गुरु गोरखनाथाय, धन लक्ष्मी आकर्षण आया। ओम पट स्वाहा। हर हर महादेव।